पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को शिकस्त दे दी है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की ये पहली फतह है। आपको बताया कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अपना जो है ये तीसरा मैच जीत लिया है। नीदरलैंड की जानिब से 92 रन का टारगेट दिया गया था, जो कि पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया है। पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को शिकस्त दे दी है। अब आखिर तीसरा मैच पाकिस्तान जीत चुका है। बात करें बाबर आजम की तो उन्होंने 4 और फखर जमान 20 रन बनाकर आउट हुए थे, जबकि मोहम्मद रिजवान के 49 रन बनाकर नुमाया बल्लेबाज रहे हैं। तो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का तीसरा मैच नीदरलैंड से जीत चुका है। नीदरलैंड्स ने पाकिस्तान को 92 रन का टारगेट दिया था, जो कि पाकिस्तान ने 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया है। मोहम्मद रिजवान 49 रन बनाकर नुमाया बल्लेबाज रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान की पहली फतह, बिलाखिर पाकिस्तान ने पहली फतह हासिल कर ली है। और इस वक्त नीदरलैंड की जानिब से जो है वो 92 रन का टारगेट दिया गया था, जो कि पाकिस्तान ने 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया है। इससे पहले बात करें बाबर आजम की तो उन्होंने 4 और फखर जमान 20 रन बनाकर आउट हुए थे। मोहम्मद रिजवान 49 रन बनाकर नुमाया बल्लेबाज रहे हैं। पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। तो पाकिस्तान अपना तीसरा मैच T20 वर्ल्ड कप का जीत चुका है नीदरलैंड से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान ने एक मुश्तरका दोस्त के जरिए मुज़ाकरात की पेशकश की। नए आर्मी चीफ के लिए 3 नाम खुद भिजवाए और 3 हुकूमत की तरफ से देने की बात की। वो आम इंतखाबात की तारीख भी चाहते थे, लेकिन मैंने दरख्वास्त ठुकरा दी। इमरान न्यासी अपने मज़मूम मकासद के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। इस खूनी मार्च का किसको फ़ायदा होगा, वो यूट्यूबर से गुफ्तगू कर रहे थे। मेरे जानने वाले हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो एक कारोबारी आदमी है। वो कोई महीना पहले मेरे पास इमरान न्याजी का पैगाम लेके आए। उनके जी 2 इशूज़, एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हम आपस में तय कर लें, और मैंने कहा उनको अब याद आया आपस में तय कर रहा हूँ उनको, और दूसरा कि जी हम इलेक्शन की डेट हम तय करने को तैयार हैं। इलेक्शन आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो भी है वो सारे का सारा एक सवाबदीद आइन ने वज़ीर आज़म को दी है। तो इसके ऊपर तो किस बात की भी मशावरत करना चाहते हैं, और कि जी हम जॉइंटली मशवरा करके अपना 3 नाम वो दें और 3 नाम मैं दूँ। आर्मी चीफ की मशावरत की बात है, वो एक आइनी मामला है, मुझे उनके साथ मशावरत इस बारे में नहीं करनी। ये एक अपने मज़मूम मकासद के लिए इमरान न्याजी आज फिर ये धरनों का और मार्च का उन्होंने ऐलान किया है। और आपने सुना है खुद, ये मैंने सुना टेलीविज़न के, उनकी अपनी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं कि जनाब खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे और खुदा करे ये बात गलत साबित हो कि लाशें गिरेंगी, ये खूनी मार्च होगा। इसका किसको इसका फ़ायदा पहुँचेगा, किसको इसका नुकसान पहुँचेगा। तो दूसरी जानिब चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ सुन ले, मैं बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता, मैं तुम्हें क्यों पैगाम भिजवाऊंगा, हुकूमत के पास बात करने के लिए है क्या, मैंने उनसे बात की जिनसे मिलने के लिए आप छुप कर जाया करते थे। इमरान खान मुरीद के में मार्च के शुरा से खिताब कर रहे थे। शहबाज शरीफ बात सुन लो, मैं बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता, मैं उनसे बात कर रहा हूं और उनसे बात की जिनको मिलने के लिए आप गाड़ी की डिक्की के अंदर छुप के जाया करते थे। तुम्हारे से बात करने का फायदा है क्या? तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास बात करने के लिए है क्या? तुम्हारी तो जिंदगी है कि बड़े बड़े बूटों की पॉलिश करो। तुम्हें जिस तरह बिठाया गया है, पहले वो अमरीकनों के घुटने और गोडे दबाए, उसके बाद डिक्की में बंद होके जाके उधर जूते पॉलिश किए, आज सारी दुनिया में फिर रहे हो कि जी मुझे पैसे दे दो, पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आइन के मुताबिक आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म का इख्तियार है। इमरान खान कौन होते हैं ऐसे मशवरे देने वाले? अहम ओहदे के लिए फौज नाम भेजेगी, वज़ीर आज़म एक नाम तजवीज़ करेंगे। कतई तौर पर कोई मुज़ाकरात या राबते नहीं हो रहे। मुल्क की सियासत में अहम मोड़ आ चुका, नवंबर फैसला कुन साबित होगा। वो सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस प्रोसेस की एक अपना तकद्दस है
कि फौज नाम भेजेगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जरिए, जो सीनियर मोस्ट जनरल्स होंगे, और स्वाबदीद है प्राइम मिनिस्टर की कि उनमें से एक नाम जो है वो चीफ ऑफ स्टाफ जो है नया अपॉइंट कर लें। इमरान खान कौन होता है इसमें मशवरे के जो है देने वाला या मशवरे ऑफर करने वाला, वो तो इस वक्त जो है कौमी असेंबली का मेंबर भी नहीं है। कंटेनर से भी जो है कोई बयान जारी किया गया कि जी लाहौर में जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं। कतई तौर पे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई राब्ता नहीं है, लेकिन उनके बहुत सारे लोग जो है ना इमरान खान को छोड़ने का इंदिया दे रहे हैं, हमारे साथ राब्ते में है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि लॉन्ग मार्च के साथ साथ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, हमेशा मुज़ाकरात से ही रास्ते निकलते हैं। CPO अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें क्यों जाने दें, वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और बेहतर काम कर रहे हैं, अब अच्छे ऑफिसर को क्यों जाने दें। शहबाज शरीफ को तो काम नहीं इतना करना, बातें करनी है या लोगों से पैसे मांगने हैं, जाकर मिलते करनी है, तो उसके लिए CCPO की ज़रूरत नहीं है। जो भी हो, लॉन्ग मार्च जितने भी हुए, मुज़ाकरात तो बैकडोर पे होते हैं ना, तो वो हो रहे हैं मुज़ाकरात। खबर आपको दें, मुरीद के में इमरान खान के खिताब के दौरान ज़ेरे ज़मीन पैदल गुजरगाह पर बनी फाइबर की छत गिर गई है। मलबे तले दबकर 7 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जख्मियों को रेस्क्यू 1122 ने बाकी 5 जख्मियों को मुरीद के अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि रश के बायस कारकुनान फाइबर की छत पर चढ़ गए थे, जिसकी वजह से छत गिरने का ये वाकया पेश आया। रेस्क्यू हुकाम ये कन्फर्म कर रहे हैं। इस्लामाबाद में जलसे और धरने के मकाम के तयन का मामला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद इंतजामिया के एतराज़ात का जवाब दे दिया। लॉन्ग मार्च में लोग बड़ी तादाद में हैं, NOC जल्द जारी किया जाए। PTI की जानिब से ये कहना है इंतजामिया NOC जारी करे ताकि इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा सके। PTI धरने के मकाम का इन्हिसार इंतजामिया के रूट और NOC से मशरूत है। श्रीनगर हाईवे पर पहले भी सियासी जमातें धरना दे चुकी हैं। अदालती अहकामात की रोशनी में श्रीनगर हाईवे पर धरना देने की इजाज़त है। PTI को NOC जारी ना करना सुप्रीम कोर्ट फैसले की खुली खिलाफ वर्जी है, जबकि 25 मई के लॉन्ग मार्च में ताकत के इस्तेमाल से सूरत हाल खराब हुई थी। 2 जुलाई को PTI ने नहीं बल्कि सिक्योरिटी के नाकाफी इंतजामात ने नुकसान पहुंचाया। 30 जून को भी PTI को जलसे से कुछ देर पहले इजाज़तनामा दिया गया था। तो आपको बताएं कि इस्लामाबाद में जलसे और धरने के मकाम के तयन का ये मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद इंतजामिया के एतराज़ात का जवाब दे दिया। इसी बारे मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे यासिर मलिक से। जी यासिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद इंतजामिया के जो एतराज़ात हैं जलसे के हवाले से उसका जवाब दे दिया है। PTI ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि लॉन्ग मार्च में लोग बड़ी तादाद में हैं, इसलिए NOC जल्द अज जल्द जारी किया जाए और इंतजामिया धरने के मकाम का NOC जारी करे ताकि इंतजामात को हतमी शक्ल जो है वो दी जा सके। PTI ने धरने के मकाम का इन्हिसार इंतजामिया के रूट और NOC से मशरूत है। श्रीनगर हाईवे पर पहले भी सियासी जमातें जो है वो धरना दे चुकी हैं। अदालती अहकामात की रोशनी में श्रीनगर हाईवे पर धरना देने की इजाजत दी जाए। PTI ने ये मौक़िफ़ अपनाया है और उन्होंने कहा है कि PTI को NOC जारी न करना सुप्रीम कोर्ट फैसले की खुली खिलाफ वर्जी होगी। 25 मई के लॉन्ग मार्च में ताकत के इस्तेमाल से सूरत हाल जो है वो खराब हुई। 2 जुलाई को PTI ने नहीं बल्कि सिक्योरिटी के नाकाफी इंतजामात से जो है वो काफी नुकसान पहुंचा। 30 जून को भी PTI को जलसे से कुछ देर पहले इजाजतनामा दिया गया। अब इस दफा जो है वो जल्द अज जल्द इजाजतनामा दिया जाए ताकि PTI जो है वो अपने इंतजामात को हतमी शक्ल दे सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर मलिक, हमें अपडेट कर रहे थे। उधर लाहौर में मकामी अदालत ने दोस्त मजारी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत में एंटी करप्शन और साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के वकला की जानिब से दलाइल दिए गए, जिसके बाद अदालत ने यह महफूज फैसला सुना दिया। लाहौर की मकामी अदालत ने दोस्त मजारी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया है। मजीद जान लेंगे, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी को सरकारी अराजी पर कब्जा करने के इल्जाम में एंटी करप्शन हुकाम ने गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया था। तो आज जिला कचहरी के ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूबरू इन्हें पेश किया गया और अदालत को
एंटी करप्शन हुकाम ने ये बताया कि दोस्त मजारी से अभी तफ्तीश करना बाकी है और अराजी पर कब्जे से मुतल्लिक अहम मालूमात लेनी है और इसी बुनियाद पर इनको जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले किया जाए। अदालत ने ये दरख्वास्त मंजूर कर ली और दोस्त मजारी को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले करते हुए मंगल के रोज दोबारा पेश करने के अहकाम जारी कर दिए। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अशफाक अपडेट करने के लिए। NA-45 में ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग का अमल बिलातातुल जारी है। पोलिंग स्टेशंस पर 2 बजे के बाद कुछ ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है। लोअर कुरम के इलाके शशु में मौजूद हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे जाकिरुल्लाह, उनसे तफसील जान लेते हैं। जाकिरुल्लाह, आगाह कीजिएगा, टर्नआउट में इजाफा देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, NA-45 में सुबह 8 बजे से ज़िमनी इलेक्शन शुरू है, जबकि पोलिंग का सिलसिला 8 बजे से शुरू हो चुका था और 5 बजे तक जारी रहेगा। बिला ततल अभी तक पोलिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि तकरीबन 2 बजे तक यहाँ पे रश नहीं थी। वोटर्स घरों में थे और बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन 2 बजे के बाद हम देख रहे हैं कि रश पोलिंग स्टेशन पे बढ़ गई है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे जो PTI के कारकुनान हैं वो बड़े तादाद में नज़र आ रहे हैं, जबकि PDM के कारकुनान की तादाद इंतहाई कम नज़र आ रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि PTI के कारकुनान में जोश जज्बा जो है वो इंतहाई पाया जा रहा है, क्योंकि बड़े तादाद में यहाँ पे वो अभी से जश्न मना रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में। और साथ में हम यही बताते चले कि सदा का जो इलाका है, जो शहरी इलाका है, तो वहाँ पे पोलिंग स्टेशन में तादाद बहुत ज़्यादा है। जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं तो वहाँ पे वोटर्स की तादाद अब भी कम नज़र आ रही है। इस वक्त मैं शेशो पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ। अगर यहाँ की सूरत हाल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे इस पोलिंग स्टेशन में 824 वोट है, जिसमें से ये मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है। ख़वातीन और मेल वोटर्स के लिए यहाँ पे पोलिंग बूथ कायम कर दिए गए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे वोटिंग की बात की जाए तो अभी तक मजमूई तौर पर 170 वोट जो है वो पोल हो चुके हैं, जिसमें ठीक है, अभी तक इस पोलिंग स्टेशन पर 170 वोट ही कास्ट हो सके हैं। जाकिरुल्लाह अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।